नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम आज की सेकंड शिफ्ट का सफलतापूर्वक हो चुका है और आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम की आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए 100% रियल क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन के साथ। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक पूरा ज़रूर देखना। क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना। जो लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करे हैं, सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग ज़रूर ज्वाइन होना। वहाँ पर जो है क्लास की नोट्स और पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाती है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करना और इस क्लास को अंत तक पूरा ज़रूर देखना। जिन बच्चों का आगे की शिफ्टों में या आगे के दिनों में एग्ज़ाम है, उन सभी बच्चों को इस क्लास को अंत तक पूरा ज़रूर देखना है, क्योंकि उनको इस क्लास से एग्ज़ाम का पैटर्न और जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो टॉपिक पता चल जाएंगे। तो आप लोग जो है आराम से अपनी तैयारी अच्छे ढंग से और कर सकते हो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। आज का हमारे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि विश्व चागास रोग दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। विश्व चागास रोग दिवस, तो ऑप्शन है आपके 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, 13 अप्रैल और 14 अप्रैल। ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 14 अप्रैल। कितने ऐसे बच्चे हैं जो 14 अप्रैल ही लगाकर आए हैं, यानी कि सही करके आए हैं, कमेंट करके जो बताना। और कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, यदि उनका इस शिफ्ट में एग्ज़ाम होता तो इस क्वेश्चन को सही करके आते, कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताना। ठीक है, इसका डिटेल्स क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व चागास रोग दिवस जो है प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जो है चागास रोग के प्रति लोगों को जागरूक करना तथा समय पर पहचान और उपचार को बढ़ावा देना। यह जो है यह दिवस सरकारों और स्वास्थ्य संगठनों और आम जनता को इस बीमारी की रोकथाम के लिए एकजुट होने का संदेश देता है। ठीक है, तो इसलिए मनाया जाता है 14 अप्रैल को जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत ने 7वां दुष्ट लीग संयुक्त सैन्य अभ्यास किस देश के साथ शुरू किया। ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो इनमें से जो सही जवाब था वो ऑप्शन नंबर बी था, उज्बेकिस्तान था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब था। कितने ऐसे बच्चे हैं जो ऑप्शन नंबर बी लगाकर आए हैं और जो है बिल्कुल सही करके आए हैं। डिटेल्स क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, दुष्ट लीग भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जो है आयोजित होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है दोनों देश की सेनाओं के बीच आपसी सहयोग, युद्ध कौशल और आतंकवाद विरोधी अभियानों में समन्वय को मजबूत बनाना। यह अभ्यास दोनों देशों के रक्षा संबंधों और यानी कि रक्षा संबंधों को और अधिक जो है सुदृढ़ करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ष 1928 में गठित नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष कौन थे। वर्ष 1928 में गठित नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष कौन थे। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल नेहरू थे। साइमन कमीशन के बहिष्कार के बाद भारत जो है सचिव लॉर्ड बर्केनहेड की चुनौती को स्वीकार करते हुए सर्वदलीय सर्वसम्मति संविधान बनाने हेतु 1928 में एक समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल नेहरू थे। इस समिति द्वारा तैयार मसौदे को नेहरू रिपोर्ट कहा गया है। क्या कहा गया, नेहरू रिपोर्ट कहा गया। जवाहरलाल नेहरू इस समिति के सचिव थे। कौन थे, सचिव थे कौन, जवाहरलाल नेहरू। इस रिपोर्ट में भारत के लिए जो है डोमिनियन स्टेट यानी कि अधिराज्य दर्जा, मौलिक अधिकारों और सांप्रदायिक निर्वाचन को समाप्त करने की सिफारिश की गई। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने इसके विरोध में अपनी 14 सूत्री मांगे रखी थी। कौन, मोहम्मद अली जिन्ना ने कितना सूत्री मांगे, 14 सूत्री मांगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, मोतीलाल नेहरू।
अगला क्वेश्चन ये नृत्य से था कि उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य चारुकुला का संबंध किस क्षेत्र से है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अवध क्षेत्र से, बुंदेलखंड से, ब्रज क्षेत्र से और पूर्वांचल क्षेत्र से। कितने ऐसे बच्चे हैं जो इसका सही जवाब लगा कर आए हैं, कमेंट करके बताओ। और कितने ऐसे बच्चे हैं जो क्लास को देख रहे हैं, ये दोनों का इस में एग्जाम होता तो बिल्कुल सही करके आते हैं, क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आते हैं, कमेंट करके जो बताओ। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सी, ब्रज क्षेत्र। ठीक है। चारुकुला उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन का एक प्रसिद्ध जो है एक पारंपरिक लोक नृत्य है। इस नृत्य में जो महिलाएं अपने सिर पर लकड़ी के बने 108 दिए वाले पिंजरे या बर्तन चारुकुला को रखकर नृत्य करती हैं। यह नृत्य मुख्य रूप से होली के त्यौहार और राधाष्टमी के अवसर पर किया जाता है। माना जाता है कि यह नृत्य श्री राधा जी के जन्म की खुशी के प्रतीक के रूप में शुरू हुआ था। इसमें नृत्य करते समय नर्तकी का संतुलन सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो इसका सही जवाब करके आए हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि भारतीय सेना द्वारा आयोजित ब्रह्मास्त्र अभ्यास किस राज्य में संपन्न हुआ। इन विच स्टेट डिड द इंडियन आर्मी कंडक्ट द ब्रह्मास्त्र एक्सरसाइज। पंजाब, राजस्थान, गुजरात या हरियाणा। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। ठीक है। ब्रह्मास्त्र अभ्यास भारतीय सेना द्वारा राजस्थान में आयोजित किया गया। इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य सैनिकों की युद्ध क्षमता, आधुनिक हथियारों के उपयोग तथा सामरिक समन्वय को और अधिक प्रभावी बनाना है। इससे सेना की ऑपरेशनल तैयारी का भी परीक्षण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है, राजस्थान। ठीक है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो राजस्थान ही लगा के आए हैं, यानी कि बिल्कुल सही करके आए हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका इस शिफ्ट में एग्जाम होता तो बिल्कुल सही करके आते हैं, उनको पहले से इसका जवाब आ रहा था, कमेंट करके ज़रूर बताना। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ये क्वेश्चन नया नया लग रहा है, वो भी कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि आईपीएल में 4000 रन पूरे करने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन बने। आईपीएल में 4000 रन पूरे करने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन बने। शुभम गिल, ऋषभ पंत, पृथ्वी शाह या केएल राहुल। इसका सही जवाब हो जाता है शुभम गिल। भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल आईपीएल में 4000 रन पूरे करने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी बने। उन्होंने यह उपलब्धि अपने निरंतर शानदार बल्लेबाजी के दम पर हासिल की। यह रिकॉर्ड उनके सफल क्रिकेट करियर की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, जितने भी बच्चे एग्ज़ाम देने गए होंगे सभी बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब तो सही लगाकर आए होंगे। जो क्रिकेट के प्रेमी होंगे, लवर ऑफ क्रिकेट होंगे, वो सभी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब लगा के आए होंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि विश्व का पहला वैश्विक वन्य जीव संस्थान नम्रता विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया। भोपाल में, देहरादून में, जैसलमेर में या जामनगर में। विश्व का पहला वैश्विक वन्य जीव संस्थान नम्रता विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया। तो ये जो स्थापित किया गया है ये जामनगर, गुजरात में। ठीक है। विश्व का पहला वैश्विक वन्य जीव संस्थान जामनगर, गुजरात में स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था वन्य जीव संरक्षण और जैविक विविधता और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। यह संस्थान वैश्विक स्तर पर संरक्षण संबंधी अध्ययन और परीक्षण का प्रमुख केंद्र बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो जामनगर लगा के आए हैं, बिल्कुल सही करके आए हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका आज एग्ज़ाम नहीं था लेकिन उनको क्वेश्चन देख कर लग रहा है कि पेपर बहुत ईजी है और यदि उनका एग्ज़ाम होता तो बहुत अच्छा पेपर जाता। कमेंट करके ऐसे बच्चे भी बताएं और जिनका एग्ज़ाम था वो भी कमेंट करके बताएं कि जो है पेपर लेवल कैसा था, मतलब आपने क्वेश्चन कर पाए कि नहीं कर पाए। ठीक है। अप्रैल 2026 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। यानी कि जो जलियांवाला हत्याकांड बाग हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हत्याकांड हुआ था। तो कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। तो 13 अप्रैल 1919 को
जो हत्याकांड हुआ था, तो इसका मतलब है 7 साल इधर और 100 साल उधर, तो कुल मिलाकर जो है 107वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो ऑप्शन में कौन सा 107 दिख रहा? तो 107 ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है और सभी बच्चे इसका जवाब सही से करके आएंगे। ठीक है, जलियांवाला हत्याकांड वाक़ 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। वर्ष 2026 में इसकी 107वीं वर्षगांठ मनाई गई। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण और दुखद घटनाओं में से एक मानी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। सभी बच्चे इसका जवाब सही करके आए होंगे, ये उम्मीद है, क्योंकि ये क्वेश्चन सभी का पढ़ा हुआ है और सभी को आता होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम और यूरोपीय संघ EU में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है अजय बिसारिया, ऑप्शन बी है संजय वर्मा, ऑप्शन सी है प्रणय वर्मा, ऑप्शन डी है विक्रम दोरास्वामी। तो इसका सही जवाब हो जाता है प्रणय वर्मा को जो है बेल्जियम तथा यूरोपीय संघ में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। वे भारत और यूरोपीय देश के बीच कूटनीतिक एवं आर्थिक संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है, प्रणय वर्मा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो इसका सही जवाब लगा के आए हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो इसका सही जवाब लगा सकते थे जिनका एग्जाम होता? तो चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया? किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा? किस राज्य में किया गया? तो ये जो किया गया था मध्य प्रदेश में किया गया था। कहाँ? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, मध्य प्रदेश में जो है आयोजित किया गया। डिटेल्स तो हम चलते हैं। यह जो है कृषि मेला मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। मेले का उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, उन्नत बीजों, नई मशीनों तथा सरकारी योजनाओं की जानकारी देना, उनकी आय में वृद्धि करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही जवाब है, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारतीय नौसेना की कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 का पहला चरण कहाँ आयोजित किया गया? भारतीय नौसेना की कमांडर कॉन्फ्रेंस 2026 का पहला चरण कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन है मुंबई, कोची, विशाखापट्टनम या फिर नई दिल्ली। ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे, इनमें से कौन सा सही जवाब है कमेंट करके आप लोग जरूर बताओ। इसका सही जवाब है नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। ठीक है, भारतीय नौसेना की कमांडर कॉन्फ्रेंस 2026 का पहला चरण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस बैठक में समुद्री सुरक्षा, भविष्य की रणनीतियों और नौसेना के आधुनिकीकरण से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। तो जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी लगा के आए हैं उनका जवाब बिल्कुल सही जवाब है, न्यू दिल्ली जो है बिल्कुल सही जवाब है। जितने भी बच्चे इसका सही जवाब लगा के आए हैं न्यू दिल्ली, उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में भारत के विश्वनाथ सुरेश ने कौन सा पदक जीता? विच मेडल डिड इंडियन विश्वनाथ सुरेश विन एट द एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026? ऑप्शन हैं स्वर्ण पदक, गोल्ड, रजत, सिल्वर, कांस्य, ब्रॉन्ज, कोई नहीं, नन। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण गोल्ड पदक। भारतीय मुक्केबाज विश्वनाथ सुरेश ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। उनकी इस उपलब्धि से भारत का गौरव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलेंगे क्वेश्चन नंबर अगले पर। जिन्होंने गोल्ड मेडल लगाया है उनका बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि मोंटे कार्लो मोटर्स 2026 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? हु ऑन द मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026 टाइटल? ऑप्शन है राफेल नडाल, ऑप्शन बी है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी है यानिक सिन्नर और ऑप्शन डी है कार्लोस अल्कराज। तो मोंटे
कार्लो मास्टर 2026 का खिताब जो है जीता है, वे जीते हैं यानिक सिन्नर, ठीक है, या जानिक सिन्नर, ठीक है, यानिक सिन्नर। यानिक सिन्नर ने मॉन्टे कार्लो मास्टर 2026 का खिताब अपने नाम किया। उन्होंने जो है पूरे टूर्नामेंट में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए फाइनल मुकाबला जो है जीता और अपने करियर में एक और बड़ी उपलब्धि दर्ज की। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि चीन में आयोजित बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के आयुक्त सेठी ने कौन सा पदक जीता। चीन में आयोजित बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में भारत के आयुक्त सेठी ने कौन सा पदक जीता। विच मेडल डिड इंडिया आयुष सेठी विन एट द बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप हेल्ड इन चाइना। स्वर्ण, गोल्ड, रजत, सिल्वर, कांस्य, ब्रोंज, नन, इनमें से कोई नहीं। तो उन्होंने जो जीता था वो रजत जीता था, सिल्वर, ठीक है। भारतीय शटलर आयुष शेट्टी ने बैडमिंटन चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता। यह उपलब्धि भारतीय बैडमिंटन के लिए गौरव का विषय है। किसका विषय है? गौरव का विषय है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि मोंटे मार्टल 2026 किस खेल से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब इससे पहले मतलब एक ही टॉपिक से दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है। तो सभी को पता होगा टेनिस से है, ठीक है। क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल, हॉकी, तो टेनिस से है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, टेनिस से संबंधित। किससे? टेनिस से। मोंटे कार्लो मार्टल विश्व की सबसे प्रतिष्ठित टेनिस प्रतियोगिता में से एक है। इसमें दुनिया के श्रेष्ठ खिलाड़ी भाग लेते हैं। यह जो है एटीपी टावर का महत्वपूर्ण टूर्नामेंट माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द्वीप शक्ति अभ्यास भारत की संयुक्त सहन क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए कहाँ आयोजित किया गया। ऑप्शन है लक्षद्वीप, ऑप्शन बी है अंडमान और निकोबार। अगला क्वेश्चन है गोवा और उसके बाद है कच्छ। तो सही जवाब है, हम तो ऑप्शन दे, तो अंडमान निकोबार बिल्कुल सही जवाब है। द्वीप शक्ति अभ्यास का आयोजन अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में आयोजित किया गया। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का उद्देश्य थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना तथा भारत की सामरिक एवं समुद्री सुरक्षा क्षमता का प्रदर्शन करना। ऐसा अभ्यास आपातकालीन परिस्थितियों में संयुक्त कार्रवाई को और अधिक प्रभावी बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब है, अंडमान और निकोबार, ठीक है। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है कि बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो सभी को पता होगा सम्राट चौधरी, ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एट द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। तो सही जवाब हो जाता है सम्राट चौधरी, ठीक। किसके स्थान पर? नीतीश कुमार के स्थान पर आए हैं, ठीक है। सम्राट चौधरी को बिहार का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। उनके नेतृत्व में राज्य सरकार विकास, प्रशासनिक सुधार तथा जन कल्याणी योजनाओं को आगे बढ़ाने पर विशेष ध्यान देगी। यह बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि पीटर मेयर ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री पद का जो है चुनाव जीता। पोलैंड, हंगरी, चेक गणराज्य या स्लोवाकिया। पीटर मेयर रिसेंटली ऑन द प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन ऑफ विच कंट्री। तो इसका राइट आंसर हो जाता है हंगरी। पीट मेयर ने हंगरी में प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीता। उनकी जीत के बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हुई। यह चुनाव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना गया। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में भारत की खुदरा महंगाई रिटेल इन्फ्लेशन दर कितनी दर्ज की गई। 2.8%, 3%, 3.4% या 4.2%। तो इसका सही जवाब हो जाता है 3.4%। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मार्च 2026 में भारत की खुदरा महंगाई दर 3.4 रही। यह उपभोक्ता मूल्य सूचांक CPI पर आधारित होती है और देश की आर्थिक स्थिति का महत्वपूर्ण संकेत मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। जिन्होंने 3.4% लगाया उनका बिल्कुल सही जवाब है।
अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्रिकेट में प्रतिष्ठित विजडन ट्रॉफी से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल या ड्रू रूड? तो इसका सही जवाब हो जाता है शुभमन गिल को। ठीक है, भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए विजडन ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में निरंतर बेहतर प्रदर्शन यानी कि बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपनी अलग पहचान बनाई। अगला क्वेश्चन है 1-8 का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, स्मृति मंधाना या कंगना रनौत? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, स्मृति मंधाना को। ठीक है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाजी स्मृति मंधाना को 1-8 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। उनकी लोकप्रियता और उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए यह नियुक्ति की गई। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है समुद्र साहस अभियान की शुरुआत किस शहर से की गई? चेन्नई, मुंबई, कोच्चि या विशाखापट्टनम? तो इसका सही जवाब हो जाता है मुंबई से। समुद्र साहस अभियान की शुरुआत मुंबई से की गई। इस अभियान का उद्देश्य समुद्री साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, समुद्री कौशल का प्रदर्शन करना तथा युवाओं को समुद्री अभियानों के प्रति प्रेरित करना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि मलयालम नववर्ष विश्व मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या आंध्र प्रदेश? तो उसका सही जवाब हो जाता है केरल में। केरल का प्रमुख पारंपरिक त्यौहार है जिसे मलयालम नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर लोग पूजा अर्चना करते हैं, घर सजाते हैं और समृद्धि की कामना करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है 14 अप्रैल 2026 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई? 14 अप्रैल 2026 को 130वीं, 132वीं, 135वीं, 140वीं? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 135वीं जयंती। वर्ष 2026 में भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए और उनके योगदान को याद किया गया। अगला क्वेश्चन है सुशासन कोयल को पहली महिला सेना प्रमुख किस देश ने नियुक्त किया? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फ्रांस? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने सुशासन कोयल को अपनी पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त किया। यह देश के सैन्य इतिहास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी गई और महिलाओं के नेतृत्व को नई पहचान मिली। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा या तेलंगाना? हाल ही मतलब करंट अफेयर का क्वेश्चन, हाल ही में तो जल्दी ही 1-2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर। ठीक, करंट अफेयर क्योंकि 6 महीने का पूछा जाता है। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा या तेलंगाना? तो इसका सही जवाब हो जाता है तेलंगाना को। ठीक है, तेलंगाना को नक्सल मुक्त घोषित किया गया। हाल ही में तेलंगाना को नक्सल मुक्त घोषित किया गया। राज्य सरकार और सुरक्षा बलों के संयुक्त प्रयासों से नक्सल गतिविधियों में उल्लेखनीय कमी आई, जिसके बाद यह घोषणा की गई। तो ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही जवाब है, तेलंगाना। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? पटना, वाराणसी, लखनऊ या भोपाल? तो इसका सही जवाब है लखनऊ में। संसद खेल महाकुंभ का आयोजन लखनऊ में किया जा रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं में खेल प्रतिभा को बढ़ावा देना, फिटनेस के प्रति जागरूक फैलाना और नई प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना ने सीमा रेडियो स्टेशन कहाँ शुरू किया? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख या नागालैंड में? तो इसका सही जवाब हो जाता है सिक्किम में। भारतीय सेना ने सिक्किम में सीमा रेडियो स्टेशन शुरू किया। इसका उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों तक आवश्यक जानकारी पहुंचाना, संचार व्यवस्था को मजबूत बनाना तथा स्थानीय नागरिकों और सेना के बीच जो है बेहतर समन्वय स्थापित करना है। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब है, सिक्किम। अगला क्वेश्चन है विश्व कला दिवस वर्ल्ड आर्ट डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड आर्ट सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? 10 अप्रैल, 12 अप्रैल, 15 अप्रैल या 18 अप्रैल?
इसका सही जवाब हो जाता है 15 अप्रैल। विश्व कला दिवस प्रतिवर्ष 15 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य कला, संस्कृति और रचनात्मक को बढ़ावा देना है। दुनिया भर में इस अवसर पर कला प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जागरूकता अभियानों का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 15 अप्रैल। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्ट बेड किस राज्य में स्थापित किया गया या किया जाएगा? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना? तो इसका सही जवाब हो जाता है आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्ट बेड आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। यह परियोजना देश में क्वांटम तकनीक, अनुसंधान और नवाचार में नई दिशा देगी। इसके माध्यम से भविष्य की उन्नति कंप्यूटिंग तकनीक के विकास को गति मिलेगी। तो आज की क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।